Okay. What type of values can we pass from the XML file to the Pojo classes via IOC container? Types types of data which can be injected are the four categories. First is your primary, which is your primitive. Okay. Types which are your integer, character, float, डबल स्ट्रिंग भी इसमें आ गया, ठीक है, ओके, ब्ला 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 ब्ला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लॉन्ग बूलियन बाइट जो भी. सेकंड कौन सा आ गया? नॉन प्रिमिटिव. सेकेंडरी विच आर नॉन प्रिमिटिव्स, which are objects, which are what? Objects. And third is arrays, and fourth are collections. Okay, so we have discussed primitives and references. Have you done references also? No, sir. We just discussed primitives क्या last time? तो अगर एक क्लास है जिसमें प्रिमिटिव टाइप का डेटा है, लेट्स से क्लास है स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या है, प्रिमिटिव टाइप का डेटा है, जैसे कि इंटीजर, रोल नंबर और स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या? ये तो हम कर सकते हैं, ये प्रिमिटिव्स में आ गया. किसमें आ गया ये? तो इसको हम बेच सकते हैं. और कितने टाइप्स के DI है? टाइप्स ऑफ डेटा. These are what? And how many types of DI we have? Two. Which are? Setter and other one is constructor. Yeah, we have constructor that you can pass as constructor. DI that is called as CDI. And second we have is setter methods. Setter methods dependent variation which is called as SDI. ठीक है. सो अगर मैं इनको एक कंस्ट्रक्टर में लिखूं, पब्लिक स्टूडेंट, तो मैं इनको भी ऐसे ही पास कर सकता हूं, यस और नो? या फिर इनके क्या होंगे, गेटर सेटर्स होंगे. तो ये जो कंस्ट्रक्टर से हो गया, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर एंड दिस डॉट एस नेम इक्वल्स टू एस नेम. तो मैं कंस्ट्रक्टर से भी पास कर सकता हूँ. ये हो गया मेरा CDI. या मेरे पास दोनों के क्या रहेंगे, सेटर्स रहेंगे. तो सेट करते हो रिटर्न कुछ नहीं करता ना, वॉइड सेट रोल नंबर, और आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, इंटीजर टाइप का रोल नंबर, और वो रोल नंबर किस में जाएगा, दिस डॉट रोल नंबर. क्या आएगा, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, राइट. और ऐसे मेरे पास क्या होगा, एक वॉइड सेटर. सेटर्स करते हैं ना अपन, सेटर के थ्रू करते हैं डिपेंडेंसी. गेटर उससे रीड करने के लिए रहता है, तो वो उसका अपने डिपेंडेंसी जैसे कुछ लेना देना नहीं. स्ट्रिंग एस नेम, तो ये हो गया मेरे प्रिमिटिव्स के लिए. किसके लिए हो गया ये, प्रिमिटिव्स के लिए. क्या करूंगा मैं इसमें, दिस डॉट एस नेम इक्वल्स टू एस. So I can inject it via, so the red one is what, constructor CDI. So I can pass the values to this, and the green one is setter method say injection, right, SDI. This is, so I can pass it to setter method also, and I am passing over here which type of data only. ये कैसा डेटा है, प्रिमिटिव्स है, सिर्फ प्रिमिटिव. ये कैटेगरी 1 में आ गया, ठीक है. ओके, अभी मेरे पास नॉन प्रिमिटिव हो, मतलब क्या, स्टूडेंट को चाहिए एड्रेस. क्या चाहिए, एक स्टूडेंट का क्या चाहिए, एड्रेस स्टोर करना है, जैसे कस्टमर के एड्रेस है. तो मैं क्या बनाऊंगा, एक क्लास
क्लास क्या बनाया मैंने, एड्रेस, और उसमें उसकी डिटेल्स डाल दी जो भी डालना है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, इंटीजर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर और स्ट्रिंग, street name, blah blah blah, so on and so forth. Now one student can have multiple addresses, permanent address and temporary address. तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, यहाँ पर इसका रेफरेंस ले लूँगा, क्या करूँगा, एड्रेस ए। अब ये एड्रेस भी मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये क्या हो गया, सेकेंडरी टाइप, किस में आ गया, सेकेंडरी टाइप में आ गया, तो ये दोनों किस में आ गए, कैटेगरी 1 में आ गए, ठीक है, ये कैटेगरी 1 में आ गए, ये किस में आ गया, कैटेगरी एड्रेस एज अ ऑब्जेक्ट 2 में आ गया। तो मेरे पास अगर कोई एरे होगा कि सब्जेक्ट्स क्या चाहिए अपने को, किससे कौन से सब्जेक्ट उसने एनरोल किया है, तो स्ट्रिंग क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट्स क्या हो गया, तो मैं एरे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन से पास कर सकता हूँ, ये मेरा कैटेगरी क्या आ गया 3। और अगर मेरे पास कुछ जो है मैप ऑब्जेक्ट है या लिस्ट है या सेट है या कुछ भी है, उनको भी इंजेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई हैव मैपिंग ऑफ उसका okay, I have a list of or a set of something or a map of something in this class. तो list of क्या बोलेंगे इसको, activities he is participating या list of his projects let's say, ठीक है। तो अगर एक लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की, एक सेट है कुछ काम का, या एक मैप है की वैल्यू बेस का, अगर मुझे ये भी पास करने हैं तो ये भी मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन से पास कर सकता हूँ। ये कौन से कैटेगरी में चले गए फिर ये, तो ये कैटेगरी चले गए, कौन सी कैटेगरी चले गए, तो मैं इतने टाइप का डेटा डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट कर सकता हूँ इन दो मेथड से, कंस्ट्रक्टर से या तो फिर scatter मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हाउ टू इंजेक्ट द primitives. So what do I do to inject the primitives? So first we make a entity class, जैसे मैंने क्लास बनाया engine, ये तीनों primitives है, ये तीनों क्या है, primitives है ना। तो ये मैं अगर मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ इंजेक्ट, कंस्ट्रक्टर से, या मैं चाहूँ तो ये सेटर मेथड से, देख रहा है, सेट इंजन नंबर, सेट इंजन टाइप एंड सेट प्राइस, इनसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो नाउ लेट्स डू primitives with कंस्ट्रक्टर, देन विल डू primitives with सेटर्स। तो लेट्स डू primitive with कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आ गया, तो एंटिटी रेडी हो गई, फिर अपने गए XML फाइल में, तो ये है मेरा primitives with कंस्ट्रक्टर। तो कौन से पैकेज में है, com.enumtext.entity, और क्लास का नाम क्या है, engine, तो उस क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नाम देने का, com.enumtext.entity, उसको आईडी देने का और एक स्कोप दे दिया, ठीक है। तो अपने डिस्कस किए हैं। फिर क्या करा मैंने, कंस्ट्रक्टर आर्ग्स, क्या सीखा, कंस्ट्रक्टर आर्ग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द कंस्ट्रक्टर। हाउ डू दे अपीयर इन द कंस्ट्रक्टर, engine number first, engine type second, and price third. So in that order I mention them, constructor arg or value attribute, और close the constructor arg. Yes, no, maybe. तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, किससे, primitives को कंस्ट्रक्टर से। ओके, अगर मुझे इनको कंस्ट्रक्टर से नहीं देना है तो मुझे देना है किससे, सेटर से। तो एक बीन बनाने का वापस क्लास का नाम वही है, आईडी चेंज कर दिया, ये किससे था, लेट्स से CDI से था, किससे था ये, CDI कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये किससे है, SDI से, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, प्रॉपर्टी देने, क्या देने का, आपको कौन से प्रॉपर्टी का सेटर कॉल करना है। तो ये सेटर किसका है, रोल नंबर, किसको सेट कर रहा है, ये
ये सेटर किसका है, किसको सेट कर रहा है, तो इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। कितने हो गए अपने पास इस क्लास में, कितने प्रॉपर्टीज हो गए इस क्लास में, इसका अपने को करना है। तो प्रॉपर्टी फॉर engine अंडरस्कोर नंबर, प्रॉपर्टी फॉर प्राइस, तो अंदर आ गए। प्रॉपर्टी नेम क्या है engine number और उसका वैल्यू पास कर दिया, क्या कर दिया उसका, प्रॉपर्टी खत्म। और बस प्रॉपर्टी एक ही बीन के अंदर है, उस बीन में ही प्रॉपर्टी नेम फॉर engine टाइप, उसका वैल्यू पास करे, प्रॉपर्टी नेम फॉर प्राइस, उसका पास कर दिया, बीन क्लोज कर। समझ में आया। ये बीन एक्सेस करना है तो गेट बीन CDI करो, ये बीन एक्सेस करना तो गेट बीन SDI करो। आया समझ में। तो अगर ये बीन का आपको यूज करना है तो क्या करो, फिर अपने जो अपना मेन है वहां जाओ, फैक्ट्री बनाया। तो ये फैक्ट्री मैंने किससे बनाया, अभी ये फैक्ट्री किससे बनाया मैंने, SDI से। तो वो क्या करेगा, कहाँ से वैल्यूज लेगा वो, SDI का। तो 1845 इंजन नंबर है, इंजन टाइप DTSI और प्राइस कितना है, ओके। अगर मुझे ये चाहिए था 111 IVTech और 7000, क्या करूंगा मैं, ID क्या कर दूंगा मैं, CDI कर दूंगा। समझ में आ रहा है, ऐसा कर दूंगा। और फिर उसको टाइप कास्ट करके डाल दूंगा मैं इंजन में, और उससे जो फंक्शन कॉल करना है फंक्शन कॉल करते बैठूंगा। तो उसमें फंक्शन एक ही है, सेटर गेटर के अलावा एक फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस देखना है आपको तो हम बाकी चीज कमेंट कर देंगे, बाकी चीज़ें क्या कर देंगे सब कमेंट, बाकी पूरा कमेंट कर दिया ऐसे मैंने। और सिर्फ मैंने ये रखा है, मेथड्स अलग है ना, आउटपुट तो सेम ही रहता है। नहीं आउटपुट सेम कैसे आएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर अलग अलग जो वैल्यूज दे रहे हैं वही वैल्यूज चेंज होंगे बस। तो अगर मैं करता हूँ CDI से, किसी कौन से मीन को यूज कर रहा हूँ मैं, CDI, तो CDI वाला कौन सा है, ये वाला, आउटपुट क्या आएगा 111 IVT को 7000 है ना, मतलब वैल्यूज जो दी वही है तो भी यूज कर सकते हैं, एट टाइम एक ही यूज करते हैं। हाँ मोस्ट रेकमेंडेड प्रेफरेबल कौन सा है, हाँ सेटर मेथड, सेटर से। ठीक है, IVTech 7000 आ गया। अभी इसको क्या करें अपन ने, क्या चेंज कर दिया इसको, CDI, और अभी रिफ्रेश करके इसको रन किया तो क्या बोल रहा है ये किसी वाले को रन किया ना, दूसरे को रन नहीं किया ना। इससे क्या बोल रहा है ये, attribute CDI of type ID must be unique। ओके, CDI नाम के दो गए रहेंगे, CDI नाम के दो हो गए रहेंगे। देखो दिख रहे क्या, दिख रहे क्या, ये SDI था ना, नॉनसेंस। SDI नाम से तो और नहीं ना चाहिए, S1 S2 MF call1 नहीं है ना, तो दो नाम CDI हो गए थे, उसके लिए वो चिल्ला पुकार कर रहा था। अभी अपन SDI लिए ना, यहाँ अभी अपन ने क्या करेंगे, अभी कंसिडर हो गया ना, अभी SDI से करते हैं करेंगे। तो आया 1800, DTSI 17000। तो 1 के दोनों फ्लेवर कवर्ड, 1 का CDI भी हो गया और SDI भी हो गया। अब किस पे आते हैं, सेकेंडरी पे, यानी अभी मुझे एड्रेस क्लास को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो कंस्ट्रक्टर में मेंशन कर दूँ, या चाहूँ तो उसका एक क्या बना दूँ, एड्रेस सेट कर दूँ, है ना। अभी अगर मुझे एड्रेस क्लास को यहाँ सेट करना है, समझो अभी इसके अंदर अभी 3 चीजें हो गई, इनको निकाल दो, इनको निकाल दो। अभी कितने चीजें हैं क्लास के अंदर, रोल नंबर नेम है और एक एड्रेस का सा रेफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टर में भी क्या जाएंगे, क्या जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, ए ऑफ व्हाट, ए ऑफ एप्पल, यस, एड्रेस का ए, और फिर क्या होगा, this dot a equals to a। so this I am doing it via the
constructor. Else one second way I would get is void set a and pass what to it, address का a and कहाँ जाएगा वो, this dot a equals to a. तो ये मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, मेरा ग्रीन में आ गया, ग्रीन जोन में आ गया ये। तो अब ये करते हैं दोनों तरीके से, नॉन प्रिमिटिव विद कंस्ट्रक्टर, नॉन प्रिमिटिव विद सेटर। तो अभी क्या करने का, ये एक ऑब्जेक्ट है तो रेफरेंस टाइप है। जावा के अंदर प्रिमिटिव्स आर पास बाय वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव्स आर पास बाय रेफरेंस। नाउ इफ आई पास दिस ए, तो फर्स्ट आई नीड टू गेट अ बीन फॉर दिस एड्रेस, और उसका रेफरेंस यहाँ पास कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा? तो देखो यहाँ जो मैंने प्रैक्टिकली किया है वो यहाँ किया, देखो तो कार में इंजन जाएगा, इंजन कार में जाएगी, कार में इंजन जाएगा, कार में इंजन जाएगा। तो ये मैंने इंजन क्लास का बनाया क्लास, और कार में जाके क्या कर दिया मैंने, इंजन का क्या बना दिया, इंजन ई रेफरेंस, है ना। तो ये अब उसको इसको अपन इंजेक्ट करेंगे अभी किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, गेटर सेटर के थ्रू। तो अभी ये इंजन ई है, बाकी सबको भूल जाओ। तो अभी जो है पहले गए हम बीन में, तो पहले हमने एक इंजन का बना लिया। जैसे मैं CDI करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, तो CDI में CDI पास करूंगा और SDI में SDI पास करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल से। तो ये मेरा, अब ये मेरा हो गया ECDI, क्या हो गया ये, इंजन का CDI, ये हो गया इंजन का SDI, ठीक है। तो अभी ये आ गया। तो नाउ आई विल गो एंड क्रिएट अ क्लास ऑफ व्हाट, कार। इसका बनाया मैंने कार का, और उसका ID क्या बनाया, ये कर दिया C, ये अपना कार है ना, तो कार का CDI, ये क्या, ये CDI, ये किसका था, इंजन का CDI, इंजन का SDI, ये क्या है, कार का CDI है। कार के अब उन कार में इंजेक्ट कर रहे वैल्यू किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो 18 BMW है, और ये तो पास कर दिया 18 और BMW, तो कार का क्या पास कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल, और इंजन क्या करूंगा अभी मैं, ऊपर से लूंगा, है ना, अभी ऑब्जेक्ट है ना। क्या करूंगा फिर मैं, तो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं मैं, ECDI, कौन सा कर रहा हूँ, ECDI, राइट। तो मेरे इंजन का ये IBTEC इंजन यूज कर रहा हूँ मैं, तो कैसे करने का, ये और कंस्ट्रक्टर आग में रेफरेंस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, और रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं अपन, ECDI। और अभी जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, ECDI, समझ रहा है। ये कॉपी किया, और अभी जब मेन में जाएंगे तो अभी इसको किससे करेंगे, टाइप कास्ट, कार से ना, और कौन सा उठा रहे अपन बीन, और ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा, लेफ्ट में कार का। और कार के लिए कौन सा फंक्शन है डिस्प्ले करने के लिए, कार का डिस्प्ले किसमें है, डिस्प्ले कार में है क्या, सिर्फ डिस्प्ले, मास्टर क्या है, तो ये डिस्प्ले है। तो ये क्या कर रहा है, बॉट अ कार हैविंग इंजन। ई से अपन ने क्या करे, जो अपन ने ई इंजेक्ट किया ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो अपन ने ई इंजेक्ट किया किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उससे अपन ने क्या कॉल कर लिया, उसका मेथड, जो कि क्या है, डिस्प्ले इंजन। तो अपन अभी सीसी का कॉल करेंगे, सिर्फ डिस्प्ले, क्या करेंगे, सिर्फ क्या कॉल करेंगे, डिस्प्ले। तो ये क्या आउटपुट देगा अपने को, CCDI। तो CCDI में क्या है, 18 और BMW, क्या है 18 और BMW, कौन सा है, ECDI। तो क्या है 18 BMW, 111 IBTEC 7000, समझा। लेट्स ट्राई टू रन दिस। आया 18 BMW और 11 IBTEC। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट थ्रू कंस्ट्रक्टर। अभी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट थ्रू सेटर मेथड। तो क्या करना पड़ेगा बोलो, तो अभी हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट थ्रू क्या, सेटर। तो देखो प्रॉपर्टी नेम क्या नाम से, ये तो अपना पहले वाला है,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्स हो गया, राइट। कंस्ट्रक्टर आर्ग्स इंजन का हो गया, ये इंजन का हो गया। तो अभी अपनी प्रॉपर्टी वाला खेल किसके लिए करेंगे? अभी कार के लिए करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर आर्ग हो गया। तो अब ये देखो, ये भी कंस्ट्रक्टर आर्ग हो गया, कार का दूसरा वाला। ओके, तो अभी क्या करेंगे अपन? करेंगे कंस्ट्रक्टर हो गया, बीन्स में जाके अपना वापस से बनाएंगे। तो बीन क्लास क्या लिया मैंने? कार। और क्या लेंगे? कार सेटर डिपेंडेंट इंजेक्शन। कितने वैल्यूज है कार के अंदर? पहला क्या था? रेज नंबर था। क्या था? रेज नंबर और मॉडल नेम। क्या था? रेज नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल। ठीक है, रेज नंबर आज का ले लेते हैं 2022 का, और मॉडल नेम ले लेते हैं। क्या है? हाँ, मॉडल नेम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, फेरारी है, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या था? सेटर किसके लिए दिया आपने? अभी अपने क्या करना पड़ेगा? आने में क्या, जितने सेटर है सबको देना पड़ेंगे। जितने सेटर है सबको देने पड़ेंगे। कितने सेटर है कार क्लास में? कार क्लास में सेटर फॉर इंजन भी है, सेटर फॉर दिस 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 भी। तो अपने को उनके सेटर्स कमेंट करने पड़ेंगे फिलहाल। क्या करने पड़ेंगे? MFG जितने भी है ना ये बाकी सेटर्स, उनको कमेंट करना पड़ेगा। तो MFG का कमेंट कर दिए, फ्रूट्स को, क्रिकेटर्स को, बॉलीवुड को, कलेक्शंस को सारा कमेंट कर दिए। तो सिर्फ किसको रखेंगे अपन? कार रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल नंबर, ई नेम, इनको सेटर देने पड़ेंगे। और डिस्प्ले, इनको सेटल्स दिए नहीं शायद अब तक, इनको सेटल्स दिए नहीं अपन ने। सोर्स जनरेट सेटल्स फॉर व्हाट? मॉडल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इंजन। ओके, जनरेट इनके। तो ये इनका एक्स्ट्रा ब्रैकेट मिसिंग नाउ। ये क्या बोल रहा है ये? डिलीट दिस टोकन, व्हाई शुड आई डिलीट इट? और एक्स्ट्रा आ गया क्या? क्लास है क्लोज हो जाते हैं। तो अभी देखो सेटल्स कितने अपने पास क्लास में? जितने अपन एलिमेंट सेट करेंगे सेटल्स है अपने पास। रजिस्ट्रेशन नंबर का भी है, मॉडल का भी है और ई का भी है। तो ये अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कर सकता है, ये डिस्प्ले फंक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर का गेटर सेटर, मॉडल नेम का गेटर सेटर और इंजन ई का गेटर सेटर। ठीक है, ओके। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? एप्पल में गए, ये हो गया। अभी किसका है? क्या नाम था इसका? ई। क्या था इसका? ई। और ई का वैल्यू है क्या? रेफरेंस है, रेफरेंस है ना ई का। रेफरेंस क्या दिया अपन ने इसको? किसका रेफरेंस दिया उसको? क्या था ये? क्या है ये? ई इंजन, इंजन का एसडीआई यूज कर रहा है। आई एम मस्ट मैच एमटी। ओके, तो अगर आपने को वो पास करना है ऑब्जेक्ट एज, तो उसने ऐसे किया, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू क्या? ई, और उसका रेफरेंस इक्वल टू कहाँ से आ रहा है? ई सी डी आई, जो भी है ई एस डी, एंड क्लोज द प्रॉपर्टी।
समझ रहे हैं? तो प्रॉपर्टी जीरो, अंदर कुछ भी नहीं, समझा? तो अगर रेफरेंस कर रहे हैं तो ई एस डी आई, ओके। तो अभी अगर मैं इससे बनाता हूँ ऑब्जेक्ट कार का सी एच डी आई से, किससे बनाता हूँ कार का ऑब्जेक्ट में? कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी एच डी आई से, सी एच डी आई। तो बोलो क्या डिटेल आएंगे? कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी एच, तो 2022 फेरारी, और इंजन कहाँ से आ रहा है? ई एच डी आई से इंजन आ रहा है, इंजन ई एच डी आई से आ रहा है बोले तो इंजन यहाँ से आ रहा है, कौन सा है? 1845 DTSI और 17,000, ठीक है। तो अपना खुद का इंजन दे देंगे, निशु इंजन और 27,000 हो जाएगा, ठीक है। और 1845 विराट, क्या बोल रहा है? निशु नॉट वैलिड, ठीक है। लेट्स रन इट एंड लेट्स सी इट एंड टेस्ट इट। क्या बोल रहा है ये पागल आदमी? क्या बोल रहा है ये? लाइन 106 बीन मस्ट एंड विद द, ओके, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है। बीन में कुछ तूने क्लोज किया क्या बराबर? हाँ, एक ही ब्रैकेट से तो तभी बोल वहाँ पर यहाँ पे वो आपने मतलब बी नहीं क्लोज नहीं किया अपन ने, बी नहीं क्लोज नहीं किया, क्या वही बोल रही है? क्या बोल रही है तू? एक क्लोज नहीं हुआ था ना? क्या क्लोज नहीं हुआ था? सर यहाँ पे जो तभी देखा था तो कितनी सही है आया? Now ready to Ferrari F or having issue. So how to inject a object via setter? ऐसे करते हैं, इंजेक्टिंग दैट वाया सेटर। तो समझा? नेम और उसका रेफरेंस दे देने का, ये भी हो गया। ये दोनों दो तरीके से कर दिया मैंने, इससे सीडीआई से भी दिखा दिया और एसडीआई से भी दिखा दिया, दोनों का प्रैक्टिकल करके डन। अब क्या? एरेज। तो अभी अपन ने जो कार क्लास में डाल दिए थे कुछ एरेज, तो ये अपनी कार क्लास है। तो इसमें मैंने एक एरे डाल दिया था मैन्युफैक्चरर्स के नाम से। किस नाम से? एरे ऑफ मैन्युफैक्चरर्स विच इज एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो पहले किससे करूं मैं? कंस्ट्रक्टर से करूं। किससे करूं? कंस्ट्रक्टर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये एमएफजी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बट कैन वी असाइन एरे विद द इक्वल टू कीवर्ड? चलो लेट्स चेक इट आउट। तो एमएफजीज क्या है ये? तो एमएफजीज विच इज एन एरे विल गो इन, ओके, स्ट्रिंग टाइप का है ना, which will go in where? This dot mfgs equal to, ठीक है। ये किसे किसे कर रहा है इंजेक्ट में? ओके, अभी इनको डिस्प्ले करना है मैन्युफैक्चरर्स को। तो एक फंक्शन मैंने बनाया नीचे इस नाम से डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। इसको इसका फिर कोड कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे अपन अपने डिस्प्ले में दिखा देंगे। इंजन भी दिखा दे, ये भी दिखा दे, साथ में मैन्युफैक्चर भी दिखा दे, क्या कोड अनकमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मैंने सेटर नहीं बनाया था, सेटर बनाया है तो कमेंटेड है, बनाया है तो कमेंट, तो सेटर है ही नहीं समझो। और सिर्फ किससे हो रहा है ये? कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेरा क्या हो रहा है? ये मैन्युफैक्चरर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये ट्राई करते हैं, तो कैसे करेंगे अभी? तो एप्पल में जाएंगे, ये है कंस्ट्रक्टर आर्ग, राइट। तो अभी हम बनाते हैं नया, तो इंजन का है ना, कार का है, इसका ले लेते हैं, तो नई कार बनाते हैं। कॉपी किया,
ये कंस्ट्रक्टर सीडी है ना, यस है। क्या करते हैं, एरे विद सीडी है, क्या क्या बनाया फंक्शन मैंने, एरे विद, तो एक बनाया एरे विद सीडी है, तो क्या क्या पास करना है एरे विद सीडी के अंदर, एरे का सीडी एग्जाम्पल में रैक नंबर, मॉडल नेम, इंजन और मैन्युफैक्चरर नेम, है ना, यस और नो। तो यहाँ जाएंगे अपन ने जो अपना वो लिया ना कंस्ट्रक्टर वाला, ये तीन चीजें ले लेना अपन ने, इसी को रीयूज कर लेंगे, तो इसी को यूज कर लिया ना मैंने, ठीक है। तो एरे विद सीडी अल्ट्रा बीएम, ओके, ये हम करेंगे कुछ और सा 29 करेंगे, ठीक है, और पॉश करेंगे, और ये तो इंजन तो वहां से लेके आ रहा है वो, अब बचा क्या, क्या बचा, एरे बचा है ना। तो एरे के लिए क्या होता है, लिस्ट होती है, क्या होती है, लिस्ट होती है, क्या होती है एरे के लिए, लिस्ट। तो एरे ऐसे बनता है, तो एरे के लिए देना पड़ेगा लिस्ट, क्या देना पड़ेगा, लिस्ट। तो ये जो अपना लास्ट वाला एरे, क्या नाम था उसका, एरे का नाम, मैन्युफैक्चरर्स क्या, MFGS, कंस्ट्रक्टर आर्ग है वो। तो कंस्ट्रक्टर आर्ग क्या है, वो एक लिस्ट है, क्या है, एक लिस्ट है। तो लिस्ट बोलो कंस्ट्रक्ट क्या क्या है मैन्युफैक्चरर्स की, नहीं तो क्या क्या है, होंडा, ह्यूंडई, ओके, मर्सिडीज, हाँ ये कार बनाती है, तो टाटा एंड मारुति, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर्ग्स है, वैल्यू क्या है, मैन्युफैक्चरर्स, पर वो क्या है, एक एरे है ना, तो लिस्ट है, तो ये क्लोज किया, ये कंस्ट्रक्टर आर्ग्स खुला था, ये क्लोज किया, बीन खुली थी वो क्लोज किया, समझा। तो ये इसका चाइल्ड, ये इसके चाइल्ड्स, ये प्रॉपर इंडेंटेशन हो, ये लिस्ट इसका, और ये कंस्ट्रक्टर आर्ग इसका, और ये बीन फिर इसका, समझा क्या। तो अभी अगर हम करते हैं तो अपने को दिखाना चाहिए उसने 29 पॉर्श, ECDI क्या है, ECDI क्या है, 111 IVTEC 7000, और फिर ये सारे मैन्युफैक्चरर्स के नाम, ठीक है। लेट्स, अपने ऑब्जेक्ट किसका बनाने हैं, किसका बनाना है ऑब्जेक्ट, ARRCDI का, किसका, ARRCDI कहाँ गए, किसका बनाया अपन ने, ARRCDI, कोई शक, कोई शक, कुछ ना कुछ डुप्लीकेट हुआ है शायद, कुछ ना कुछ तो अपन ने जो झपाट करे, unexpected identification, constructor arg element is only allowed to contain either reference attribute or value attribute, ओके, कंस्ट्रक्टर आर्ग्स में एरे नहीं पास कर सकते, सिर्फ क्या बोला उसने, या तो रेफरेंस या तो वैल्यू एट्रीब्यूट, अपन ने क्या पास किए हैं, कंस्ट्रक्टर आर्ग में वैल्यू पास किए, तो वैल्यू अपन ने क्या दिए हैं, लिस्ट दिए ना, लिस्ट के अंदर ही वैल्यू, उसका रेफरेंस लेके दूसरा बिट में उसका लिस्ट बनाना होगा, रिसोर्स पाथ एड, देखो बीन ARRCDI है, कंस्ट्रक्टर आर्ग, कंस्ट्रक्टर आर्ग ने फेलियर दिया है, let's check this. One solution is this, that you just have to give what, constructor arg, just give what,
कंस्ट्रक्टर आर इन दैट कंस्ट्रक्टर आर लिखा, कंस्ट्रक्टर आर के बाद लिखा एरे, क्या लिखा, क्या पास किया उसको, क्या बोला, एरे, और उसके अंदर वैल्यूज पास कर दिया, क्या क्लोज करा, एरे क्लोज और कंस्ट्रक्टर आर क्लोज। क्या हो गया, तो कंस्ट्रक्टर हाइफन आर है, उसके अंदर एरे है, एरे क्लोज हुआ, वैल्यू, अरे यार क्या हो गया, लिखा तो ऐसे ही है, एरे नहीं है शायद, लिस्ट, लिस्ट यूज करना पड़ेगा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर आर और लिस्ट, ट्राई डूइंग दिस, आ गया, आ गया, एरे का नाम देने दो, जैसे कंस्ट्रक्टर आर और उसका लिस्ट, और वो पास कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एरे विद कंस्ट्रक्टर। अभी एरे विद गेटर सेटर, तो क्या करेंगे, जाके कार में जाएंगे और क्या करेंगे, इस एरे का सेटर को एक्टिवेट कर देंगे, ओके। So I will uncomment this. I will do what? Uncomment this and start the comment from here. Okay, sorry. गेटर की तो जरूरत नहीं है, निकाल दो गेटर को, सेटर किया और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स किया, तो यहाँ से मैं कमेंट करना शुरू करूँगा। क्या किया मैंने, मैन्युफैक्चर का क्या बनाया, सेटर बनाया, और एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, तो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा क्या, मैन्युफैक्चरर्स, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेटर से करेंगे इंजेक्ट, किससे करेंगे, तो एप्पल क्लास में गए, तो क्या बनाएंगे अपने, एक बीन बनाएंगे, किस नाम से, एरे एसडीआई नाम से, ओके। तो बीन क्लोज हो गई, अंदर बैठने कैसे, नहीं नहीं, मतलब खाला मॉप कर रही थी, इसके लिए यहाँ बैठ के फिर वो रिकॉर्डिंग चालू हो गई, तो फिर ले नहीं आ सकते, तो बीन ये आ गया, ठीक है। अब सारे सेटर्स वाले कहाँ थे, प्रॉपर्टीज में ना, कंस्ट्रक्टर कार एसडीआई, ये था ना कार एसडीआई, कार के सारे एसडीआई ले लेते हैं, तो कार के सारे एसडीआई वाले, जितने जितने एसडीआई अपन ने दिए कार को सब ले लेते हैं, तो कार को अपन ने रजिस्टर को एसडीआई दिया है, मॉडल को एसडीआई दिया है, और एरे को एसडीआई दिया है। अभी नया एसडीआई अपन ने किसको दिए, नया एसडीआई किसको दिया, अभी नया एसडीआई किसको दिए, नया सेटर किसको दिया, अभी मैन्युफैक्चरर्स को दिया ना, नया किसको दिया अपन ने, मैन्युफैक्चरर्स को भी एसडीआई दिया है, तो उसके लिए क्या करने का, उसके लिए प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी ना, तो अभी प्रॉपर्टी हम यहाँ से बनाएंगे, अपन ने ऊपर बनाई, अरे समझ रहा है क्या नहीं तुम लोगों को, तो हर एक डेटा टाइप जिसको सेटर मेथड दिया है, इसको क्या दिया है, पानी पिला भाई इसको, हर एक डेटा टाइप जिसको क्या दिया है, प्रॉपर, जिसको सेटर मेथड दिया है, तो रजिस्ट्रेशन को शॉर्ट सेटर दिया है, मॉडल नेम को सेटर दिया है, इंजन को सेटर दिया है, और मैन्युफैक्चर को सेटर दिया है, यहाँ से अपन ने उनको ले लिया, तो इन चारों को सेटर दिया है अपन ने, तो सेटर्स किसको किसको दिया है, तो कार हो गया, डिस्प्ले हो गया, रैक को दिया है, गेटर्स की जरूरत नहीं, चलो गेटर्स निकाल दो, सेटर्स दिया है इसको, सेटर फॉर मॉडल नेम दिया है, यस, सेटर फॉर फिलहाल गेट की जरूरत नहीं है, तो गेट निकाल, सेटर फॉर इंजन दिया है, और सेटर फॉर
मैन्युफैक्चरर्स दिया, इन चारों को सेटर दिया ना मैंने, और डिस्प्ले फंक्शन दिया, बाकी को कमेंट कर दिया। तो इन चारों सेटर्स को मैंने क्या किया, यहाँ पर उनके प्रॉपर्टीज दे दिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आएगा अपना अभी 23, मॉडल नेम आएगा, ठीक है, वॉल्वो, और मैन्युफैक्चरर्स तो ये आएंगे, ठीक है, अपन अपने बनाएंगे मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और कहाँ गए, तो ये एरेस थे ना, और अपना ई क्या यूज कर रहे हैं अपन, ई का HDI यूज कर रहे हैं। इंजन कौन सा ले लेंगे अपन, 1845 निशु 27 वाला, वो इंजन आएगा, और ये सारे मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे, ठीक है। ये किसका है, ये अपन ने किसको बनाया है, अरे HDI, कौन सा है ये, अरे HDI है ना इसका नाम, तो मेन में गया और क्या बोले, अरे HDI से क्या कॉल कर रहे हैं अपन, डिस्प्ले। तो इसमें शायद 2 बार कॉल होगा वो, क्योंकि जो है ना डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स, ये अपन यहाँ भी कर रहे हैं ना, है ना, तो वो डिस्प्ले इंजन कॉल हो रहा है और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स कॉल हो रहा है, और ठीक है। अब हम डायरेक्टली उसको इस फंक्शन को यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, चाहिए तो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर, डायरेक्टली उसको यहाँ कॉल कर लेते हैं, ओके। नाउ लेट्स रन दिस, आया वॉल्वो 2020 इंजन निशु का, और ये अपने मैन्युफैक्चरर, तो ये क्या हो गया, एरे विद गेटर सेटर, और ऊपर एरे विद, ये भी हो गया, CDI और HDI दोनों से डन हो गया। अब क्या हुआ, कलेक्शंस, राइट। अब कलेक्शंस में क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेते हैं, पेरेंट क्लास का इंटरफेस, और राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं, तो लिस्ट के क्या क्या कौन से इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, राइट। और सेट करेगा तो हैश सेट करेगा तो हैश सेट, और मैप करेगा तो हैश टेबल, लेट्स टेक विद हैश टेबल विद अ स्मॉल टी, हैश टेबल विद अ स्मॉल टी। तो मैंने किसके दूंगा, मैं लिस्ट के, सेट के और मैप के रेफरेंस दूंगा मेरे क्लास में। यहाँ क्या किया मैंने, इंजन क्लास में, कार क्लास में गया, और क्या दिया मैंने, लिस्ट ऑफ फ्रूट, सेट ऑफ क्रिकेटर्स एंड मैप ऑफ बॉलीवुड। आई विल डू हस्बैंड वाइफ का जोड़ी, हस्बैंड वाइफ विल बी द की एंड हस्बैंड विल बी द वैल्यू, की वैल्यू पेज जो बनाएंगे ना अपन मैप के अंदर, मैं ऐसे बनाऊंगा, हस्बैंड इज द की एंड वाइफ इज द की एंड हस्बैंड इज द वैल्यू, ठीक है। तो अभी अपन किसके थ्रू करेंगे इसको, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। ओके, फर्स्ट लेट्स डू दिस यूजिंग सेटर्स, लेट्स डू दिस यूजिंग सेटर्स। तो कितने लगे मुझे सेटर फंक्शन अभी, और सेट फ्रूट्स, सेट क्रिकेटर और सेट बॉलीवुड, है ना। तो जो सारे कमेंट इसी के निकाल दूंगा, दिख रहा है इधर, तो सिर्फ सेट वाले ही काफी, मुझे गेट वाले की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले मैसेज हो गया ना, तो गेट फ्रूट्स जरूरत नहीं है, निकाल दो, सेट फ्रूट्स रखा, क्रिकेटर्स की जरूरत नहीं फिलहाल, उसको निकाल दो, सेट रखा, और गेट बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, रखा, सेट बॉलीवुड, ठीक है। और फिर एक फंक्शन करेंगे जो क्या होगा उसका, डिस्प्ले कलेक्शन, वो दिखा देगा मुझे, फ्रूट्स भी दिखा देगा, करेक्ट, सेम वही लॉजिक, क्रिकेटर भी दिखा देगा, और मुझे वो की वैल्यू पेज भी दिखा देगा, समझा, कोई शक,
What is it doing नाटक हो जाए? I have missed any keystroke. क्या कुछ एक्स्ट्रा आ गया क्या? निकल गया अभी। क्या बोल रहा है? ओके, ये फॉर लूप क्लोज हुआ, फंक्शन क्लोज नहीं किया अपन ने। फंक्शन क्लोज नहीं हुआ तो क्लास क्लोज नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी इनके सेटल्स लगेंगे अपने को। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या थे इनकी? फ्रूट्स, क्रिकेटर्स और बॉलीवुड। तो यहाँ पर गए, ठीक है, ऊपर बनाया होगा मैंने, देखो। तो एम टेक कौन सा नाम से? कार क्लास में है ना। और क्या नाम दिया मैंने? कलेक्शन वन आईडी को। प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया? क्योंकि वो लिस्ट है तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज। दूसरा प्रॉपर्टी कौन सी दिया मैंने? उसमें भी मल्टी वैल्यूज, तो क्या दिया? लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स। ओके, फर्क क्या है लिस्ट में और सेट में? हाँ, लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, डुप्लीकेट्स और ऑर्डर इज मेंटेन्ड। डुप्लीकेट्स अलाउड है और ऑर्डर क्या है? जिस ऑर्डर में मैंने डाला उसी ऑर्डर में मुझे मिलेंगे। यहाँ पर दोनों में नॉट है, नॉट अलाउड, ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड। जैसे ये बॉक्स है, अब इसमें 100 लोगों ने चिल्लर डाले, जिस ऑर्डर में चिल्लर डाले तो उस ऑर्डर में निकलेंगे क्या बाहर? तो 100 के 100 निकलेंगे, पर किस ऑर्डर में निकलेंगे वो नहीं। तो वो सेट है, ये बॉक्स क्या है? सेट ऑफ चिल्लर्स, नॉट अ लिस्ट ऑफ चिल्लर्स। समझ में आया? और एक औरत बैंगल्स पहनती है, रेड ब्लू ग्रीन, तो उसका एक निकालने का प्री डिफाइंड ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में निकलेंगे। समझ में आया? ऐसे कैसे ऑर्डर में नहीं निकलेंगे? क्लियर? तो अभी अगर मैं फ्रूट्स मेरा क्या है? फ्रूट्स लिस्ट है ना, फ्रूट्स लिस्ट है, तो फ्रूट्स में आई कैन ट्राई डुप्लीकेट्स ऑल्सो, बट क्रिकेटर्स में आई कैन नॉट ट्राई डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पर गया मैं, फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, बनाना एप्पल, तो क्या आएगा? ये पांचों के पांचों ले लेगा उसी ऑर्डर में। और अगर लिस्ट में इस क्रिकेटर्स में अगर मैं करूँ विराट, स्मिथ, बाबर, विराट, तो क्या करेगा वो? एक ही बाबर लेगा, एक ही विराट लेगा, ठीक है। और अगर ये हमने मैप, ये लिस्ट आ गया, अभी ये क्या आ गया? मैप आता है। तो मैप में क्या है? एंट्री, क्या नाम से? की क्या है? वाइफ, और वैल्यू क्या है? हस्बैंड। ये ऐसे मैंने बना दिया, यस और नो, ठीक है। तो इनके लिए जो मैंने बनाई है बीन, वो कौन सी बीन है? क्या नाम से बनाई बीन? क्या नाम से बनाया? कॉल वन। तो कॉल वन क्या करेगी? कलेक्शन के सेटर्स को कर देगी इंजेक्ट। क्या कर देगी? सारे कलेक्शन के सारे सेटर्स को क्या कर देगी? इंजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो बीन में जाएंगे, क्या करेंगे? COL1, और फिर इसका कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? क्या नाम था फंक्शन का? डिस्प्ले कलेक्शन। डिस्प्ले क्या? डिस्प्ले कलेक्शंस। बट मेरे पास बाकी सेटर मेथड्स भी है, अभी बाकी सेटर मेथड्स भी है मेरे पास। इनको अपन ने सेट नहीं करे, रजिस्ट्रेशन नंबर को, उसको समझ रहे आप? तो वो देखते हैं क्या करता है। हो गया? जिस दिन को सेट किया उस दिन को सेट कर दिया अपने। फ्रूट्स को आ गया विद रेपिटेशन एवरीथिंग। क्रिकेटर में से डुप्लीकेट नहीं लिया और बॉल बीच में डाल दिया। और देखो, मैप भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। मैंने फर्स्ट क्या सेट किया था? फर्स्ट सेट क्या किया था मैंने? यस। और डिस्प्ले पहले कौन हो रहा है? तो मैप ऑल्सो डजंट मेंटेन द ऑर्डर। तो ये क्या हो गया? मैप यूजिंग सेट, कलेक्शन यूजिंग सेट। क्या हो गया ये? कलेक्शन यूजिंग सेट। नाउ इफ आई वांट टू डू दिस इन द कंस्ट्रक्टर, लेट्स डू दैट। तो अब वापस पूरे के पूरे कॉपी करने पड़ेंगे। समझ में आया तुम लोगों को?
तो इसके लिए सेट वाला अच्छा है कि जब जब जिसकी जरूरत है वो फंक्शन को कॉल करके ले लो, ना कंस्ट्रक्टर को पूरे पास करने पड़ेंगे। समझा? तो ये सारे के सारे अपने कॉम्बिनेशन कवर हो गए। ओके, अभी इसमें क्या करना था अपने को मैम? इसी में ही अगला टॉपिक